बीवी हो तो ऐसी। 2 माह से कोई मेरे दरवाजे पर रोजाना कचरा फेंक कर चला जाता। बड़ी कोशिश के बावजूद वो पकड़ में नहीं आया। अहलिया ने कहा कि यकीनन ये मोहल्ले का कोई ऐसा बंदा है जो फजर की नमाज बाकायदगी से पढ़ता होगा और मस्जिद जाते हुए ये कारनामा सरंजाम देता जाता होगा। अब मसला था मेरा अपना। मैं पका नहीं कच्चा मुसलमान था। रोजाना 10 बजे उठकर फजर कज़ा पढ़ा करता था। 20 दिन कबल मैंने अहलिया से फजर की नमाज पर उठाने का कहा तो अहलिया हैरान हुई कि ये आज सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से कैसे निकल रहा है। खैर, उन्होंने मुझे अगले रोज फजर के वक्त उठा दिया। मैंने उठते ही खिड़की से नीचे झांक कर देखा तो दरवाजे पर कचरा मौजूद नहीं था। फटाफट वुजू किया, खिड़की के पास ही मुसल्ला बिछा दिया और 2 रकात सुन्नत खटाखट पढ़कर फिर से झांक कर देखा तो कचरा दरवाजे पर पड़ा मेरा मुंह चिढ़ा रहा था। खैर, फिर 2 रकात फर्ज पढ़कर दोबारा सो गया। अगले दिन सुन्नत के बजाय फर्ज पढ़ते कचरा फेंक दिया गया। 4 दिन इसी तरह से गुजर गए, लेकिन कचरा फेंकने वाले को पकड़ नहीं पाया। 5वें दिन अहलिया कहने लगी, माशाअल्लाह, आप अब फजर की नमाज पढ़ने लगे हैं तो मस्जिद में जमायत के साथ नमाज पढ़ लिया कीजिए ना। बात दिल को अच्छी लगी और 5वें दिन सुन्नत घर में पढ़कर जमायत से 15 मिनट पहले दरवाजे पर कुर्सी लगाकर बैठ गया और मोहल्ले के नमाजी हजरात को आते देखने लगा कि किस नमाजी के हाथ में कचरे का शापर है। लेकिन अफसोस, सारे खाली हाथ आते दिखाई दिए। नमाज पढ़कर आया तो दरवाजे पर कचरा मौजूद नहीं था। 1 हफ्ता मुसलसिल पाबंदी से बाद जमात नमाज पढ़ने के बाद मैंने अहलिया से कहा कि बेगम, अब कचरा फेंकने वाला शायद डर गया है, कचरा नहीं फेंक रहा है। अब आप मुझे फजर के वक्त नहीं उठाना। अहलिया कुछ नहीं बोली। अगले दिन अहलिया ने तो मुझे नहीं उठाया, अलबत्ता मेरी खुद आंख खुल गई। खिड़की से झांक कर देखा तो कचरा दरवाजे पर मौजूद था। टाइम देखा तो फजर का वक्त तो बाकी था, लेकिन जमायत निकल चुकी थी। अब अगले दिन फिर वही मामूल था। 2 हफ्ते मुसलसिल फजर की नमाज बा जमायत पढ़ता रहा और दरवाजा साफ सुथरा मिलता रहा। 2 हफ्ते बाद अब मेरी जमायत से फजर की नमाज पढ़ने की आदत हो चुकी थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बा जमायत फजर की नमाज पढ़ना शुरू हो गया हूं। फिर कुछ दिन बाद रात के खाने में उस कचरा फेंकने वाले का जिक्र आ गया। मैं उसे बुरा भला कहने लगा। बेटा बोला, अब्बू, आप उसे बुरा तो ना कहे ना, बल्कि वो तो आपका मोहसन ही हुआ, जिसकी वजह से आप फजर की नमाज बा जमायत पाबंदी से पढ़ने लगे हैं। बेटे की बात सुनकर मेरे दिमाग को झटका सा लगा और सबको गौर से देखने लगा। मुझे यूं अपनी तरफ देखते हुए सारे हंसने लगे। बेटा कहने लगा, अब्बू, आपकी वो मोहसन और कोई नहीं बल्कि अम्मी है। आप अम्मी का शुक्रिया अदा कीजिए। मैंने अहलिया को देखा तो कहने लगी, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ता है। ये सबक है सब बीवियों के लिए कि वो चाहें तो अपनी औलाद के अलावा अपने खावंद की भी तरबियत कर सकती है। हाँ, अगर वो खुद तरबियत याफ्ता हो। जीवन साथी सबसे बेहतर वही होता है जो अपने जीवन साथी की आकबत को संवारने की कोशिश करे। उम्मीद करते हैं कि हमारी बहनों को ये बात जरूर समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये हमारा बहुत ही खूबसूरत पैगाम है उन तमाम भाइयों और बहनों के लिए जो नमाज से कतराते रहते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी जरूर तहरीर करें। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल राहे हयात ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पर जाएं और राहे हयात ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि हम वहां पर आपको ताजा तरीन अपडेट्स देते रहें। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।